माफिया बाहुबली डॉन अतीक अहमद अब आखिरकार मिट्टी में मिलता नजर आ रहा है। माफिया और उसका भाई जेल के अंदर हैं। दो बेटे जेल में पहले से ही हैं। एक खुदा को प्यारा हो गया और एनकाउंटर में मारा गया और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। पूरा परिवार बिखर चुका है। डॉन खुद बिलखता हुआ ये कहता नजर आया कि अब तो बस उसे रगड़ा जा रहा है। इस वक्त माफिया अतीक प्रयागराज में है और हिरासत में भी भेजा जा चुका है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से पूछताछ हुई है, जिसके सवाल हमारे हाथ लगे हैं। इस पूछताछ में बार बार एक ये सवाल पूछा गया कि वो कौन सा नेता था जिसने माफिया अतीक अहमद की मदद की थी। हम आपको वो सवाल और डॉन के जवाब बता रहे हैं जिसमें नेता का जिक्र आया। पूछताछ के दौरान सवाल ये आया कि तुम यानी अतीक अहमद उमेश पाल को पहले कब मरवाना चाहते थे। इसका जवाब डॉन ने यह दिया कि साल 2016 में मैंने सिर्फ सोचा था। उस वक्त एक नेता ने मेरी बात उमेश पाल से करवाई थी, लेकिन बात बन नहीं पाई और उसी वक्त मैंने उसे मारने की सोची थी, लेकिन हालात बदल जाने के कारण उसको मैंने छोड़ दिया। फिर यह सवाल आया कि क्या कुछ नेता तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अतीक ने जवाब दिया कि मैं सांसद रहा हूं, संबंध बहुत से नेताओं से हैं और मैं सबसे संबंध निभाता हूं, सभी को मेरी जरूरत पड़ती है। फिर पूछताछ चलती रही और एक सवाल और आया कि क्या गुड्डू मुस्लिम ने तुमसे हत्या से पहले जेल में मुलाकात नहीं की थी। जवाब ये आया कि गुड्डू से मेरी मुलाकात साल 2009 के बाद नहीं हुई है। वो बिहार के एक बड़े नेता के साथ काम करता था। अतीक के बाद उसके भाई अशरफ का भी नंबर आया। अशरफ से भी कई सवाल पूछे गए और एक नेता को लेकर अशरफ से भी सवाल पूछा गया। सवाल ये था, अतीक ने किस नेता को तुम्हारे पास मिलने के लिए जेल भेजा था। जवाब ये आया कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वह नेता कौन है। अब मैं अपने मुंह से आपको नाम नहीं बता सकता, क्योंकि हम राजनीति करने वाले परिवार से हैं और तुम लोगों ने उस राजनीति को भी खत्म कर दिया। अतीक और अशरफ से पुलिस ने कई सवाल पूछे। जाहिर है कई सारे मुद्दों पर सवाल पूछे गए थे, लेकिन बार बार एक नेता को लेकर सवाल पूछा गया जिसका जवाब साफ तौर से ना तो अतीक ने दिया और ना ही अशरफ ने। लेकिन एक बात साफ है कि कोई नेता तो था जो इनकी मदद कर रहा था। आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद को आज ही प्रयागराज में सुपुर्द खाक किया जाएगा, जिसकी मिट्टी में अतीक अहमद को शामिल होने की इजाजत नहीं मिली है। डॉन चाहता था कि वो मिट्टी देने के लिए जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ अतीक का खासम खास और असद का उस्ताद गुलाम भी एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उसके परिवार ने गुलाम का शव लेने से साफ इनकार कर दिया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।